सीमाएं, बॉर्डर्स, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद नक्शे पर खींची हुई एक लकीर। हाँ, एक साधारण सी लाइन। पर हमारे पास आज कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं और वो बताते हैं कि ये लकीरें सिर्फ स्याही से नहीं बल्कि डर, सियासत और कभी-कभी तो खून से खींची जाती हैं। बिल्कुल। हाँ, आज हम दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक सीमाओं की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। और ये पड़ताल सिर्फ भूगोल की नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह हैं, क्या कारण है जो जमीन के एक टुकड़े को इतना विस्फोटक बना देते हैं। सही कहा। हर सीमा की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक मनोविज्ञान है। हाँ बिल्कुल। कुछ पर दो देशों की दुश्मनी हावी है तो कुछ पर क्या कहते हैं, जुर्म और लाचारी का साया है। तो हमारा मिशन साफ है, इन कहानियों को परत दर परत खोलना और समझना कि इन लकीरों के पीछे की असली हकीकत क्या है। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं उन सीमाओं से जहां हर पल बारूद बिछा रहता है। मुझे स्रोतों में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो थी कोरियाई सीमा के बारे में। DMZ। हाँ, असैन्यकृत क्षेत्र या DMZ, पर असलियत तो इसके नाम से बिल्कुल उलट है। जरा बताइए कि जमीन पर हालात कितने अलग है। ये नाम आज के दौर का शायद सबसे बड़ा मजाक है ना? असैन्यकृत जोन, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिक तैनात हैं। स्रोत एक बहुत ही तनाव भरी तस्वीर पेश करते हैं। कैसी? सोचिए, 4 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी जिसके दोनों तरफ लाखों सैनिक बंदूकें ताने खड़े हैं। और जमीन के नीचे? जमीन के नीचे लाखों लैंडमाइंस का जाल बिछा है और ऊपर हर हरकत पर नजर रखने के लिए लेजर सेंसर और ऑटोमेटिक मशीन गन। मतलब वहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक गलत कदम और खेल खत्म। बिल्कुल। पर ये इतनी नफरत आई कहां से? एक ही कौम, एक ही भाषा बोलने वाले लोग। और यही बात इसे और ज्यादा त्रासद बनाती है। ये दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि एक ही परिवार के दो भाइयों के बीच की दीवार है। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि ये कोल्ड वॉर की विरासत है, जहां दो विचारधाराओं की लड़ाई ने एक देश को बीच से चीर दिया। तो ये सीमा सिर्फ कंक्रीट या तारों से नहीं बनी। नहीं, ये दशकों के अविश्वास और दर्द से बनी है। इसीलिए ये इतनी ज्यादा विस्फोटक है। विचारधारा की लड़ाई, ये बात हमें सीधे एक और ऐसे जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट पर ले आती है। भारत पाकिस्तान। हाँ, जहां इतिहास का बोझ आज भी महसूस होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ भी कहानी कुछ वैसी है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ कागज पर तो युद्ध विराम है, लेकिन जमीन पर एक अघोषित लड़ाई हर रोज लड़ी जाती है। बिल्कुल। और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ घटनाएं नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है। मनोवैज्ञानिक युद्ध मतलब हर गोली, हर घुसपैठ की कोशिश सीमा के दोनों तरफ के लोगों और फौजियों के मन में डर और अविश्वास को जिंदा रखने का एक तरीका है। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं बल्कि एक दूसरे के सब्र का इम्तिहान भी है। और कभी-कभी ये इम्तिहान बेहद खतरनाक मोड़ ले लेता है। हाँ, स्रोतों में एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना का जिक्र है जो भविष्य की एक तस्वीर दिखाती है। 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला। जी, इसमें बताया गया है कि पर्यटकों को रोककर उनका धर्म पूछा गया और 26 हिंदू पर्यटकों की हत्या कर दी गई। और इसके जवाब में स्रोत एक बहुत बड़े सैन्य ऑपरेशन का जिक्र करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सीमा में घुसे बिना लंबी दूरी की मिसाइलों से बहावलपुर जैसे कई एयरबेस तबाह कर दिए। अब हम इन घटनाओं की पुष्टि तो नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन स्रोत इसका इस्तेमाल ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि कैसे एक आतंकी घटना एक पूर्ण सैन्य टकराव का रूप ले सकती है। और इसका असर सिर्फ सीमा तक नहीं रहता। स्रोत बताते हैं कि इस टकराव के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग ढह गई और उसे अमेरिका के दखल के बाद वर्ल्ड बैंक से $7 अरब का कर्ज लेना पड़ा। ये दिखाता है कि सीमा पर एक चिंगारी कैसे पूरे देश को जला सकती है। बिल्कुल। इसी इलाके में एक और जगह है जो किसी भी आम इंसान की कल्पना से परे है। सियाचिन ग्लेशियर। स्रोत इसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहते हैं। यहाँ लड़ाई दुश्मन से कम और कुदरत से ज्यादा है। सोचिए, -50 डिग्री सेल्सियस का तापमान। बाप रे।
और रिपोर्ट्स में जो सबसे दर्दनाक बात सामने आती है वो ये है कि वहाँ ज्यादातर जवान दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि उस बर्फीले मौसम की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। मतलब ये इंसानी जिद और सियासत की एक ऐसी मिसाल है जहाँ कुदरत से लड़ने के लिए जवानों को भेज दिया जाता है। जी, और इसी तरह की चुनौती हमें भारत चीन सीमा यानी LAC पर भी दिखती है। ऊंचे पहाड़, ऑक्सीजन की कमी और अचानक होने वाली हिंसक झड़पें जो इसे बेहद संवेदनशील बना देती हैं। ये तो हुए वो इलाके जहां तनाव सालों से बना हुआ है। लेकिन अगर हम आज की सबसे सक्रिय और विनाशकारी सीमा की बात करें तो स्रोत हमें रूस यूक्रेन बॉर्डर पर ले जाते हैं। हाँ, ये आधुनिक युद्ध का एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ अब सिर्फ सैनिक नहीं लड़ रहे, टैंक, आर्टिलरी, मिसाइलें और ड्रोन्स, सबसे बढ़कर ड्रोन्स का ऐसा इस्तेमाल हो रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं और लाखों लोग अपने ही देश में या दूसरे देशों में शरणार्थी बन गए हैं। ये दिखाता है कि 21वीं सदी में भी दो देशों के बीच की सीमा कैसे एक खूनी मैदान में बदल सकती है। हमने अब तक उन सीमाओं की बात की जहां सेनाएं या सरकारें आमने सामने हैं, पर स्रोत हमें कुछ ऐसी सीमाओं पर भी ले जाते हैं जहां कानून का राज ही खत्म हो चुका है, जहां अराजकता ही नियम है। हाँ, अराजकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की डुरन लाइन। और यही सीमा का असली संघर्ष है। अंग्रेजों ने नक्शे पर एक लकीर खींच दी, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि वो लकीर पश्तून जैसे एक बड़े समुदाय को बीच से काट रही है। उनके लिए तो कबीला और परिवार ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, उनके लिए अपनी पहचान देश की सीमा से कहीं ज्यादा बड़ी है। इसीलिए वहां के लोग आज तक उस लकीर को अपना मान ही नहीं पाए। तो इसका मतलब है कि वहां कोई सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं। बहुत कमजोर। स्रोत बताते हैं कि ये इलाका आतंकवाद, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का एक सुपर हाईवे बन चुका है। और तालिबान के आने के बाद कुछ हद तक स्थिरता लाने की कोशिश हुई है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के हमले और तालिबान का पलटवार वो इसे लगातार अस्थिर बनाए रखता है। मतलब ये एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ, कि जब सरकार का नियंत्रण खत्म होता है तो बंदूक उठाने वाले गुट उस खाली जगह को भर देते हैं। और ऐसी स्थिति हमें सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर भी दिखती है। वहाँ क्या मुख्य वजह है? वहाँ कहानी दो चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, जातीय नफरत और तेल। हाँ, जब दक्षिण सूडान अलग देश बना तो तेल के ज्यादातर भंडार उसके हिस्से में आ गए, लेकिन पाइपलाइनें पुराने सूडान से होकर जाती हैं। अच्छा। तो इस काले सोने पर कब्जे के लिए सरकार और हथियारबंद मिलिशिया गुटों के बीच लगातार खूनी संघर्ष होता है। और पिसते कौन है? आम लोग। हमेशा की तरह। स्रोतों में इजराइल फिलिस्तीन की गाजा पट्टी सीमा का भी जिक्र है, जो दशकों से सुलग रही है। हाँ, और ये एक ऐसी सीमा है जो एक तरह से एक खुली जेल की तरह है। खुली जेल, जी। एक तरफ से रॉकेट दागे जाते हैं तो दूसरी तरफ से हवाई हमले होते हैं। हाईटेक दीवारें, ड्रोन और निगरानी सिस्टम हर पल नजर रखते हैं। और इस टेक्नोलॉजी और ताकत की लड़ाई में सबसे भारी कीमत कौन चुकाता है? वहां के आम नागरिक, खासकर बच्चे और औरतें। ये एक ऐसा संघर्ष है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ नफरत और हिंसा को ट्रांसफर कर रहा है। इन सब सीमाओं पर दुश्मन फिर भी पहचाना हुआ है, कोई सेना, कोई मिलिशिया। लेकिन स्रोत हमें एक ऐसी सीमा पर भी ले जाते हैं जहां दुश्मन कोई देश नहीं, बल्कि अरबों डॉलर का संगठित अपराध है। हाँ, हम बात करें मेक्सिको अमेरिका सीमा की। यहाँ की लड़ाई एकदम अलग है। ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और उसके पड़ोसी देश के बीच की आर्थिक खाई को दिखाती है। एक तरफ बेहतर जिंदगी का सपना है और दूसरी तरफ उस सपने को भुनाने वाले ड्रग कार्टेल्स और मानव तस्कर हैं। तो यहाँ सीमा की सुरक्षा सिर्फ सैनिकों के हाथ में नहीं है। नहीं, यहाँ सुरक्षा बेहद क्रूर और ताकतवर आपराधिक गिरोहों के हाथ में भी है। स्रोत जो आंकड़े देते हैं वे तो दिल दहला देने वाले हैं। हर साल हजारों लोग इस सीमा को गैर कानूनी तरीके से पार करने की कोशिश करते हैं, और उनमें से कई लोग रेगिस्तान की तपती गर्मी और प्यास का शिकार हो जाते हैं। तो ये उम्मीद की भी सीमा है और मौत की भी। बिल्कुल, ये एक मानवीय त्रासदी है। लोग अपना घर-बार सब कुछ बेचकर एक बेहतर भविष्य की तलाश में निकलते हैं। लेकिन कई लोगों के लिए वो सफर उनका आखिरी सफर बन जाता है। और इसी तनाव के बीच स्रोत में एक ऐसा दावा है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है, हालांकि ये बेहद असाधारण लगता है। कौन सा दावा? स्रोत के मुताबिक हाल ही में अमेरिकी सेना ने एक ऑपरेशन में मेक्सिको के राष्ट्रपति को ही अगवा कर लिया। क्या? हाँ, अब हम इस दावे की पुष्टि नहीं कर सकते, जाहिर है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि स्रोत किस हद तक दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों और अविश्वास को चित्रित कर रहा है। ये एक विस्फोटक दावा है।
अगर हम इसे स्रोतों के नजरिए से देखें तो ये दिखाता है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल आता है तो देशों के बीच संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की रेखाएं कितनी धुंधली हो सकती हैं। तो हमने इतनी सारी सीमाओं का जायजा लिया, कोरिया से लेकर मैक्सिको तक। अगर इन सबको जोड़कर देखें तो क्या बात निकल कर आती है? ये सीमाएं इतनी खतरनाक बनती क्यों हैं? अगर हम इन सभी कहानियों के धागों को एक साथ पिरोएं तो कुछ पैटर्न साफ नजर आते हैं। जैसे कि पहला और सबसे बड़ा कारण है ऐतिहासिक और राजनीतिक दुश्मनी, जैसे भारत पाकिस्तान या कोरिया, जहां अतीत का बोझ वर्तमान पर हावी है। और दूसरा है पहचान और धर्म का संघर्ष, जो कई विवादों की जड़ में है। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की होड़, जैसे सूडान में तेल। और इन सबके ऊपर है आतंकवाद और संगठित अपराध, जो किसी भी सीमा को अस्थिर करने के लिए काफी है। और इन सभी बड़ी बड़ी वजहों का जो निचोड़ है वो एक आम इंसान की जिंदगी पर आकर गिरता है। एक किसान, एक दुकानदार, एक बच्चा, वो एक ऐसी लड़ाई में पिसते हैं जो उन्होंने कभी शुरू नहीं की। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। उसके बच्चों का स्कूल, सब कुछ उस तनाव की छाया में होता है। उसकी जिंदगी इस बात पर तय होती है कि लकीर के उस पार कौन है और उसके इरादे क्या हैं। बिल्कुल। आज की इस पूरी पड़ताल से मेरे लिए तो एक बात साफ है, ये सीमाएं सिर्फ देशों को नहीं बल्कि इंसानों को भी बांटती हैं। हाँ। और जब भी ये बंटवारा नफरत की बुनियाद पर होता है तो उसकी कीमत हमेशा इंसानियत को ही चुकानी पड़ती है। और स्रोतों का निष्कर्ष भी इसी ओर इशारा करता है, जो काफी विचारणीय है। क्या कहता है वो? वो कहते हैं कि शायद दुनिया को अपनी सीमाओं को और ज्यादा हथियारों, दीवारों और बारूदी सुरंगों से सुरक्षित करने की जरूरत नहीं है। तो फिर किससे है? शायद असली सुरक्षा आपसी समझ, व्यापार और सहयोग से आती है। ये सुनने में एक आदर्शवादी बात लग सकती है, लेकिन शायद इन अंतहीन संघर्षों का यही एकमात्र स्थायी समाधान है। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जी। जब हम खबरों में सुनते हैं कि किसी सीमा पर तनाव बढ़ गया है तो हम अक्सर सेना और सरकार के बारे में सोचते हैं। पर एक पल के लिए सोचिए उस लकीर के दोनों ओर रहने वाले उस आम इंसान के बारे में, जिसका जिक्र खबरों में कभी नहीं होता। उस तनाव के बाद उसकी अगली सुबह कैसी होती होगी?